प्रेम में पहुंचाने वाली है। तो भगवती सीता भी पुष्प वाटिका में इसी महाशक्ति की आराधना करते, उनसे मांगती हैं कि राम मुझको पति के रूप में प्राप्त हों। तो भगवान सदाशिव और उनकी शक्ति, ऐश्वर्या शक्ति, स्वयं भगवान ऐश्वर्या स्वरूप है श्री कृष्ण का भगवान शिव, उन्हीं की शक्ति ईश्वरी, इन दोनों की कृपा से हम इस महावैकुंठ में प्रवेश करते। तो सबसे पहले क्या आएगा जब सत्य सृष्टि में महावैकुंठ में प्रवेश करेंगे? सबसे पहले लोक का नाम है महाकैलाश, और वहाँ पर कौन है? सदाशिव, ईश्वरी भगवती मातेश्वरी। ये है शिव पार्वती, कह लो साधारण से शब्दों में, आप अपनी भाषा में। सबसे पहले शिव पार्वती, उसके बाद वहाँ भी हम नहीं उतरे। हुआ ये कि भगवान शिव ने, भगवती ऐश्वर्या शक्ति ने भगवान की ट्रेन में जो बैठे गुजरने वाले सबको ऐसी शक्ति प्रदान कर दी, उस प्रेम रस का रसास्वादन करने की पावर आ गई। श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का रस पान करने की पावर आ गई, क्योंकि वो शक्ति स्वरूप है। इतनी पावर आ गई कि श्री कृष्ण का रूप, जिसके रूप को देखकर कामदेव भी मूर्छित हो जाए, जिसके रूप को साधारण देख नहीं पाएंगे, होश हवास खो देंगे, लेकिन भगवान शिव मातेश्वरी की कृपा से इतनी पावर आ गई, अब तुम श्री कृष्ण से झगड़ा भी कर लेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उनसे लड़ झगड़ भी लेंगे, खुली आंखों से के दर्शन करेंगे। अब उनको देखने का परमिट हमको मिल गया, ये स्थिति। इसके बाद फिर अगला स्टेशन, दूसरा स्टेशन कौन सा? जिसका नाम है अनिरुद्ध लोक। ब्रह्मा जी इन्हीं के अवतार हैं, ब्रह्मा जी इन्हीं के अवतार हैं, और शंकर जी शिव यहाँ के ब्रह्मांड के इन्हीं सदाशिव के अंश हैं, और ब्रह्मा जी से ब्रह्मांड के इन्हीं अनिरुद्ध के अंश हैं। अभी अनिरुद्ध लोक आया, यहाँ भी हम नहीं उतरे, ट्रेन आगे चल दी। फिर दूसरा लोक आया, प्रेम नगर का दूसरा लोक, दूसरा स्टेशन, उसका नाम है प्रद्युम्न लोक। वहाँ भी हम नहीं उतरे, फिर आगे बढ़े। अगला स्टेशन आया संकर्षण लोक, वहाँ भी हम स्टेशन पे नहीं उतरे। फिर ट्रेन कृपा की आगे बढ़ी, आगे आया वासुदेव लोक, वहाँ भी नहीं उतरे। इन्हीं वासुदेव का अंश हैं भगवान विष्णु नारायण हर ब्रह्मांड में। यहाँ भी ये कितने लोक हुए? 5 लोक हो गए, अभी 3 आगे हो रहे हैं। अभी 5 लोकों की व्याख्या महावाणी में कैसे की है, सुनो। महावाणीकार श्री निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री हरिव्यास जी महाराज, जो हरिप्रिया सखी के अवतारा लिख रहे हैं, और तो बताया कि सो प्रथम एक ही शून्य मदि समीर हो, जैसे तरस रेणु को रेणु शत अंश। इसका अर्थ बता दिया। अब आगे चलिए। याते 10 गुनी गुनी सहस्त्र शत शून्य पुनि, और 3 ते लख सहस्त्र महाशून्य अवतंश। अब इसका अर्थ सुनो क्या है। ये महावाणी जी कोड वर्डों में लिखी है, इनके अर्थ संत ही हम तो खैर संत नहीं है, संतों से जैसे सुना, इनके अर्थ संत ही निकाल सकते हैं। आम व्यक्ति तो आस पास भी नहीं पहुंच पाएंगे इन अर्थों के। ये ग्रंथ कोड वर्डों में लिखा हुआ है। अब देखिए, जो मैंने अभी 5 लोगों की व्याख्या की है, किसके बाद 5 मैंने लिखा ना कि सुन सकी प्रेम नगर की बात, कल सुना ना, उसमें क्या था कि माया ब्रह्म से पहले माया, ये सारे ब्रह्मांड महाविष्णु सब माया के अंतर्गत। माया ब्रह्म ते परे, ब्रह्म का मतलब निराकार प्रकाश। माया ब्रह्म ते परे अष्टपुर, 8 नगरियां हैं, और ताते पर यह नगर सुहात। उन 8
लोकों से आगे ये वृंदावन है। ये तो है कि इशारे में लिख दिया गया कि माया ब्रह्म ते परे अष्टपुर ताते परिय नगर सुहात सुन सखी प्रेम नगर की बात। अब यहाँ सुनो, ये 8 लोग, अभी आपको पहले 5 बता रहे हैं क्योंकि 5 में और उन तीनों में अंतर है, इसलिए 5 एक साथ में गिना दिए। सदाशिव का लोक, अनिरुद्ध लोक, प्रद्युम्न लोक, संकर्षण लोक, वासुदेव लोक। और यहाँ भी यही हुआ, अनिरुद्ध जो है ऊपर के। तो यहाँ जब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, ये अनिरुद्ध ये स्वयं श्री कृष्ण हैं। सदाशिव से ऊपर इनका लोक है अनिरुद्ध का, वही अनिरुद्ध यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनते हैं। और उससे ऊपर कौन सा लोक है? प्रद्युम्न का, वहाँ स्वयं श्री कृष्ण है प्रद्युम्न के रूप में। तो स्वयं प्रद्युम्न यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनते हैं, रुक्मिणी के गर्भ से प्रकट होते हैं। और उसके बाद लोक है संकर्षण, वही संकर्षण बलराम जी हैं। उसके आगे वासुदेव, वही वासुदेव श्री कृष्ण है द्वारिका के, ब्रज के नहीं, हमारे कन्हैया नहीं है, जो निकुंज के उपासक, वो द्वारिका में। द्वारिका में कौन है? वासुदेव, वो अवतार श्री कृष्ण का है। हमारे निकुंज के ठाकुर जी तो अलग है, वही बने हैं अलग, तो एक लीलागत भेद है, हकीकत में नहीं। श्री कृष्ण ही द्वारिका में है, वासुदेव के रूप में द्वारका देश के, वही मथुरा में है। तो ऐसा अंतर मैं नहीं समझा रहा हूँ, लीलागत अंतर बता रहा हूँ, वास्तव में अंतर। जैसे पानी भाप, पानी बर्फ, सोना ही अंगूठी, सोना ही कंगन, सोना ही गले में, कोई अंतर नहीं। सोना तो वही है, आकार अलग है, रहने के स्थान अलग अलग, सोना तो एक है। तो एक ही भगवान अनेक रूपों में अपने भक्तों के साथ प्रेम के अनेक प्रकार के खेल खेल रहे हैं, क्योंकि प्रेम एक प्रकार से नहीं किया जाता। अनेक लोग अनेक लोगों की तरह अनेक प्रकार का प्रेम कर सकते हैं, तो इसलिए एक व्यक्ति को ही अनेक प्रकार के प्रेम करने पड़ते हैं। जैसे पत्नी को अलग ढंग का प्रेम करेंगे, बहन को अलग ढंग से प्रेम करेंगे, माँ को अलग ढंग से प्रेम करेंगे, बेटी को अलग ढंग से प्रेम करेंगे। पुरुष एक है और अलग अलग प्यार करे अलग अलग जगह, लेकिन एक ही समय में चारों से एक साथ नहीं कर सकता। लेकिन परमात्मा एक ही समय लाखों अनंत लोगों से एक ही समय प्रेम कर सकते हैं। तो जितने तरह के भाव लोगों के, उतनी तरह के भाव लोक हैं, और श्री कृष्ण ने उतने ही अपने रूप ब्रह्मांडों में बना रखे हैं। इसलिए आप इस सत सृष्टि में जितने भी रूप हैं, किसी से भी आप प्रेम करो, किसी में भी चिंतन करो, सब प्रेम नगर पहुंचेंगे अपने अपने स्टेशन पे, क्योंकि प्रेम नगर के भी बहुत स्टेशन हैं, लेकिन हमारा स्टेशन लास्ट वाला है, सबसे आगे वृंदावन। हम तो वृंदावन निकुंज का प्रेम, सखी भाव का प्रेम, तो सखी भाव का प्रेम सबसे आगे, सबसे ऊंचे। तो सुनो आगे लिखा है इसमें, देखो कि याते 10-10 गुनी सहस्त्र शत शून्य पुनि। इसका अर्थ सुनो, कोड वर्डों में है। याते का मतलब इससे, इससे का मतलब क्या हुआ? जो यहाँ लिखा था कि सो प्रथम एक ही शून्य मधि, वो जो महासमुद्र जिसके अंदर महाविष्णु हैं, वो सारा एक अंक, एक शून्य है का सो प्रथम एक ही शून्य मधि। समीर हो जैसे त्रस रेणु को रेणु शत अंश। अब एक लगा लो, उसका एक अंक लगा दिया उसका, अब आगे 10 गुना कर दो। 10 गुना कैसे करेंगे? एक जीरो लगानी पड़ेगी, और एक जीरो और लगा दी तो फिर 10 का 10 गुना हो गया। एक जीरो और लगा दी, फिर उसका 10 गुना हो गया। हर जीरो पहले वाली संख्या को 10 गुना कर देती है। और ये जीरो कब तक लगानी? कहा याते 10-10 गुनी सहस्त्र शत शून्य पुनि। सहस्त्र शत, शत का मतलब 100, सहस्त्र का मतलब 1000। अब 1000 को 100 से गुना कर दो, मैंने सहस्त्र शत का मतलब 100,000। अब 100,000 कितने को बोलते हैं बताना, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कम हूँ। सहस्त्र शत मतलब 100,000। 100,000 का मतलब बताओ भाई, मैं तो जानता नहीं। एक ऐसे बोला करो, जल्दी बोला करो। शत सहस्त्र का मतलब हो गया 1 लाख। 100,000 का मतलब 1 लाख हुआ ना। अब देखो कहा कि याते 10-10 गुनी सहस्त्र शत शून्य पुनि, मतलब एक को
कहा ना कि प्रथम एक ही शून्य समीरे हो, वो एक को शून्य शून्य लगा के कहाँ तक ले जाना है, संख्या कहाँ तक बनानी, सहस्त्र शत 100,000 तक, मतलब 1 लाख तक। अब बताइए एक में कितनी शून्य लगे जो 1 लाख बन जाए, 5 होगे ना। तो ये जो लाइन है इसका अर्थ है 5 लोक, जो मैंने बताए ना कि माया ब्रह्म ते परे अष्टपुर ताते पर यह नगर सुहात, सुन सकी प्रेम नगर की बात। तो माया से आगे 8 लोक हैं, तो पहले 5 लोक मैंने बताए, सदाशिव का, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव, ये 4 लोक और आते हैं, 5 लोक। तो यहाँ पर क्या लिखा, 5 संख्या किस ढंग से यहाँ बताई, या तो 10-10 गुनी सहस्त्र शत शून्य पुनि, अर्थात एक के आगे इतनी संख्या जीरो लगाओ कि पहली वाली को 10-10 गुनी करती चली जाए। एक के साथ जीरो लगाई तो कितना हो गया, 1 10 गुना हो गया। फिर दूसरी जीरो लगाई, फिर 10 गुना हो गया 100, फिर तीसरी लगाई, फिर चौथी लगाई, और फिर 5वीं लगाई, लाख हो गया। मतलब कहा कि एक को 10-10 गुनी करती हुई जीरो लगाओ, कब तक, जब तक सहस्त्र शत न हो जाए, मतलब 1 लाख न बन जाए। तो एक को 1 लाख बनाने के लिए हमको कितनी जीरो लगानी पड़ी, 5। तो ये कह रहे हैं कि इसके आगे 5 लोक और हैं, वो मैंने बता दिया, सदाशिव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव लोग। अब आगे बढ़ो, आगे लिख रहे हैं कि 3 ते लख सहस्त्र महाशून्य अवतंस। कहते अब और आगे चलो, क्या कि सहस्त्र, लख सहस्त्र, अब लाख को 1000 से गुणा कर दो। लख सहस्त्र का मतलब लाख 1000, तो ये लाख को 1000 से गुना कर दो, कितना बन गया, बोलो जल्दी बोलो, मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, नहीं पता, 10 करोड़ होता है। अब कहा कि वो जो 1 लाख संख्या बनी, 1 लाख में 5 जीरोए हैं, मतलब मुक्ति से आगे निराकार से आगे 5 लोग। फिर कहा कि उसमें फिर जीरो लगाओ, 1 लाख में इतनी जीरो लगाओ कि 10 करोड़ बन जाए। अब बताओ 1 लाख में कितनी जीरो लगाएं जो 10 बन जाए, 10 करोड़ बन जाए, बोलो। सारे अनपढ़ गंवार, मैं तो सोचा मैं ही अनपढ़ हूँ, तुम मुझसे भी बुद्ध हो। अरे 3 जीरो लगानी पड़ेगी, 3 जीरो लगा दो, 1 लाख में कितना हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ कहा कि 3 ते लख सहस्त्र महाशून्य अवतंस, अर्थात पहला वाला जो 3 ते मतलब उनमें इतनी जीरो और लगा दो कि जो 10 करोड़ बन जाए। तो कितनी लगी जीरो में, 3। तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि उन 5 लोकों से आगे वृंदावन पहुंचने के लिए 3 लोक और मिलेंगे रास्ते में। अब वो 3 लोग कौन कौन से हैं, सुनो। देखो वही श्री कृष्ण है, मैं भेद नहीं समझा रहा हूँ आप लोगों को, एक ही श्री कृष्ण है, अपने भक्तों से अलग अलग प्रकार का प्रेम करने के लिए अलग अलग रूप धारण करके, इनमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, समझना बात को, एक ही परमात्मा। अब आगे 3 लोग कौन कौन से हैं, तो पहले आएगा द्वारिका लोक, फिर आएगा मथुरा लोक, फिर आएगा गोलोक। ये 3 लोक हैं। प्रेम के तारतम्य से ये कहा जा रहा है कि कहाँ प्रेम की कितनी ऊंची लीला होती है, कहाँ पर कितना ऊंचा प्रेम, कितनी करीबी है। देखिए दोस्त दोस्त भी प्रेम करते हैं, समझना बात को, भाई भाई भी प्रेम करते हैं, भाई बहन भी प्रेम करते हैं, माँ बेटा भी प्रेम करते हैं, लेकिन सबसे नज़दीकी वाला प्रेम कौन सा है, जहाँ कोई पर्दा ही नहीं है, बोलो। इन खून के रिश्तों में सबसे नज़दीकी, सबसे ऊंचा, जिस प्रेम में व्यक्ति सब त्याग देता है, माँ बाप तक को त्याग देता है, पढ़ाई लिखाई फैक्ट्री ज़मीन जायदाद तक को बेदखल हो जाता है, लेकिन उस प्रेम को छोड़ नहीं पाता। वो सबसे ऊंचा प्रेम, जहाँ कोई पर्दा ही नहीं होता। बोलो उस प्रेम का नाम क्या है, बोलो। स्त्री पुरुष का श्रृंगार रस का प्रेम, पति पत्नी का कह लो, पति पत्नी तो बाद में बनते हैं, पहले वाला प्रेम। ये प्रेम कैसा है, सारे प्रेम इस प्रेम में फीके हैं,
सबसे ऊंचा। और इस प्रेम को पाने के लिए व्यक्ति सारे प्रेमों को ठोकर मार देता है। तो इस दुनिया में सबसे ऊंचा प्रेम, सबसे नज़दीकी, दो दिलों को सबसे करीब लाने के लिए, देखो माँ बाप से भी लोग अलग हो जाते हैं, भाइयों से भी अलग हो जाते हैं, सबसे अलग हो जाते हैं। कभी पति पत्नी भी कहते हैं तेरा चूल्हा अलग, आधी आधी बांट लो। भाई भाई में कितना भी प्रेम हो तब भी बंटवारा होता है कि नहीं होता? माँ बेटे में कितना भी प्रेम क्यों ना हो तब भी माँ बाप को हिस्सा माँ बाप का मिलता कि नहीं? जब भाइयों में बंटवारा होता है, मान ले 2 बेटे हैं तो संपत्ति के कितने हिस्से करते हैं? बोलो। माँ बाप के 2 बेटे हैं, जब प्रेम से माँ बाप बंटवारा कर रहे हैं बच्चों का, लड़ाई से नहीं, प्रेम की बात कर रहे हैं, प्रेम से बंटवारा, तो कितने हिस्से होंगे? 3 होंगे। इसका मतलब माँ बाप से भी बंटवारा होता है, चाहे कितना भी प्रेम करो। लेकिन कभी पति पत्नी का भी बंटवारा होता है? नहीं होता। लड़ाई झगड़े में तो अलग बात होती है कि बीमारी है, लेकिन प्रेम में माँ बेटे का बंटवारा है, प्रेम में भाई भाई का बंटवारा, प्रेम में भाई बहन का बंटवारा, प्रेम में बाप बेटे का बंटवारा, सब जगह प्रेम से बंटवारे हो जाते हैं। लेकिन पति पत्नी में प्रेम से बंटवारा नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे करीबी का रिश्ता ये होता है। इसी प्रकार से प्रेम में सर्वोपरि जो प्रेम है, ये तो दुनिया का बताया, दुनिया में सर्वोपरि प्रेम है श्रृंगार रस का, सर्वोपरि प्रेम श्रृंगार रस। गोलोक धाम तक श्रृंगार रस का प्रेम है। ये 8 लोग, इसलिए इसमें तीनों में गोलोक धाम, पहले 5 अलग। अब मैं प्रेमों की अलग अलग व्याख्या नहीं करूंगा, बड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि स्टेशन पे जल्दी आगे वृंदावन पहुंचना है। ये प्रेम के तारतम्य से अप डाउन बता रखा है। हकीकत में सब एक हैं। जैसे एक पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो बहन से भी कम नहीं करता, माँ से भी कम नहीं करता, सबसे प्रेम करता है, बराबर प्रेम करता है। तो भली प्रेम सबसे बराबर करा, लेकिन प्रेम के प्रकार सबके अलग अलग हैं, इसलिए सबके मिलने का अलग अलग टाइम, अलग अलग स्थान है। इसी प्रकार परमात्मा सबसे बराबर प्रेम करते हैं, चाहे वो दास्य भाव का उपासक हो, चाहे वो संकर्षण लोक में चला जाए, चाहे वो प्रद्युम्न के लोक में चला जाए, चाहे अनिरुद्ध के, चाहे वासुदेव के, चाहे वो मथुरा, चाहे द्वारिका, चाहे वो गोलोक, कहीं भी जाए, परमात्मा सबसे बराबर प्रेम करते हैं, क्योंकि परमात्मा कभी पक्षपात नहीं करते। लेकिन प्रेम के प्रकार सबके अलग अलग। बहन से अलग ढंग का प्यार, सुभद्रा से भी प्यार करेंगे, रुक्मिणी से भी प्यार करेंगे, लेकिन दोनों से अलग अलग ढंग का प्यार होगा। तो ठाकुर जी के वाम भाग में सुभद्रा नहीं बैठेगी सिंहासन पर, रुक्मिणी बैठेगी। रुक्मिणी अगर सिंहासन पे बैठी है और बहन दूर सिंहासन पे बैठी, इसका मतलब ये नहीं निकालना कि रुक्मिणी से ज़्यादा प्यार करते हैं, बहन से कम करते हैं। सुभद्रा दूर बैठी और रुक्मिणी को वाम भाग में बैठा रखा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बहन से प्रेम का मैं रुक्मिणी से ज़्यादा नहीं। प्रेम दोनों से बराबर है, लेकिन प्रेम का प्रकार दोनों का अलग अलग है। इसी प्रकार मेरे ठाकुर जी किसी से भी प्रेम कम नहीं करते, सबको प्रेम में तर बतर रखते हैं करके। सबको लगता कि मुझसे अधिक कोई सुखी नहीं है, इतना मुझसे प्रेम करते, लेकिन प्रकार अलग है। ये जो अप डाउन करके मैं बता रहा, इसके आगे इसके आगे, इसका मतलब ये प्रेम के प्रकार हैं। ये प्रेम, फिर आगे अगला प्रेम, फिर अगला। अब हम पहुंच गए श्रृंगार रस तक। श्रृंगार देखो, अनिरुद्ध श्री कृष्ण को दादा कहते हैं, और प्रद्युम्न श्री कृष्ण को, ये अवतार काल की बात कर रहे हैं। अवतार काल में प्रद्युम्न अनिरुद्ध श्री कृष्ण को दादा कहते हैं, प्रद्युम्न श्री कृष्ण को पिता कहते हैं, और संकर्षण बलराम श्री कृष्ण को भाई कहते हैं। और जबकि ये बलराम भी स्वयं ही हैं, संकर्षण भी श्री कृष्ण है, राधा भी श्री कृष्ण है, प्रद्युम्न भी श्री कृष्ण है। इन्हीं प्रद्युम्न में कामदेव प्रवेश कर गए थे। प्रद्युम्न के शरीर से ही कामदेव ने अपने शरीर को अपना उसमें प्रवेश करके खेल के, चलो अलग लीला है। तो भगवान प्रेम सबसे करते हैं, एक ही परम सत्ता अनेक रूप में प्रेम के खेल कर। इसलिए कोई श्री कृष्ण को दादा माने तो उसकी आत्मा अनिरुद्ध में प्रवेश कर जाएगी, अनिरुद्ध के धाम में चली जाएगी। यदि कोई श्री कृष्ण को अपना भाई मानते हैं, उसकी आत्मा बलराम जी में प्रवेश कर जाएगी। यदि कोई श्री कृष्ण को अपना पिता मानता है, उसकी आत्मा प्रद्युम्न के धाम में चली जाएगी। यदि कोई कृष्ण को
अपना पति माने, उसकी आत्मा द्वारिका धाम में चली जाएगी। यदि कोई कृष्ण को पति तो नहीं मानता लेकिन पत्नी की तरह प्रेम करता है, शादी नहीं, तो उसकी आत्मा मथुरा में जहाँ कुब्जा है। यदि कोई श्री कृष्ण को पति माने तो द्वारिका में है। यदि कोई श्री कृष्ण को प्रियतम माने, लवर, गोलोक धाम में। वहाँ भी 5 प्रकार के अलग अलग ढंग के प्रेम है, वो उनका अलग है हिसाब। यदि कोई राधा कृष्ण दोनों को माने, प्रेम का मतलब श्री कृष्ण से और रस का मतलब राधा कृष्ण दोनों से, तो इसलिए इन 3 लोकों में श्री कृष्ण का स्वरूप है, द्विभुज बंसी बजाने वाले। और नीचे जो 5 लोक हैं, इसमें भगवान के 4-4 हाथ हैं, चाहे वो अनिरुद्ध है, चाहे प्रद्युम्न है। इसको महावैकुंठ कहा गया है। ये सारे महावैकुंठ के अंतर्गत, परव्योम में महावैकुंठ अंतर्गत ये सब के सब आते हैं। लेकिन यहाँ पर सबको श्री कृष्ण के ऐश्वर्य भाव की प्राप्ति होती है। चतुर्भुज रूप यहाँ पर भगवान का, लेकिन गोलोक धाम में भगवान का चतुर्भुज रूप नहीं है, वहाँ पर 2 भुजाएं बंसी बजा रहे हैं। द्वारका में भी बंसी नहीं बजाते, मथुरा में भी बंसी नहीं बजाते। आज भी देखो द्वारका में चतुर्भुज रूप है, और मथुरा में देखो, द्वारका दीजिए, मथुरा में जाओ, जमुना किनारे मंदिर है, वहाँ भगवान के 4 हाथ है, बंसी है ही नहीं। जैसे ऊपर भगवान के अलग अलग लोक हैं, ऐसे ही इस धरती पे भी वो लोक उतर के नीचे आए हैं। जैसे यहाँ मथुरा तो ऊपर भी मथुरा, जैसे यहाँ द्वारका तो ऊपर भी द्वारिका है। तो ऐश्वर्य रूप हो गया ये 5 लोक। इसलिए 5 की संख्या अलग लिखी श्री हरि प्रिया सखी ने, 5 की लोकों की संख्या अलग, उसके बाद फिर 3 की, और 3 के बाद फिर 1 की। इसका मतलब इन तीनों में अलग अलग भाव है। तो पहले जो 5 लोक हैं, इनमें ऐश्वर्य की प्रधानता है, और इन 5 में भी थोड़ा जितना ऊंचे जाएंगे ऐश्वर्य कम होता जाएगा और माधुर्य बढ़ता जाएगा। और सबसे नीचे शंकर जी का लोक है, उस सत सृष्टि में सदाशिव, तो वहाँ पर शुद्ध ऐश्वर्य है, वहाँ माधुर्य नहीं। इसलिए कोई शंकर जी से अगर प्रेम करना चाहो तो शंकर जी प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेम करने के लिए शिव का स्वरूप नहीं है। प्रेम के लायक बनाने के लिए भगवान शिव है, इसलिए वो कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा करते हैं। प्रेम की खजाने की चाबी भगवान शिव के पास ताला खोल देता, उसको प्रेमी बना देते हैं। यदि आप लोग शंकर जी के भक्त हैं और शंकर जी से प्यार करना चाहते हैं, तो शंकर जी आपकी भक्ति को राम कृष्ण की भक्ति के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसी दुर्गा जी प्यार नहीं करती, वो कृपा करती हैं, प्यार नहीं करती। यदि आप लोग दुर्गा जी से प्यार करेंगे, दुर्गा की भक्ति करते हैं और दुर्गा जी से प्यार चाहते हैं, तो भगवती दुर्गा तो प्यार नहीं करेगी, तो वो करुणा करती है, कृपा करते हैं, प्यार नहीं करती। यदि आप दुर्गा जी से प्यार मांगोगे तो आपकी भक्ति राधा रानी की भक्ति में कन्वर्ट भगवती दुर्गा कर देगी, या कृष्ण की भक्ति में कन्वर्ट आपकी भक्ति को कर देगी। क्योंकि शिव के रूप में, दुर्गा के रूप में प्रेम नहीं करते, करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। और शंकर जी ने वैसे तो अपना रूप ऐसा बना रखा है कि प्यार ही नहीं उमड़ता, जैसे जटाधारी, सांप, बिच्छू, भस्म, बागंबर खाल, तीसरा नेत्र, शमशान वास, शमशान का राग, मुर्दे की नहीं। इसलिए भगवान ने अपना ऐसा रूप बना रखा कि कोई मुझसे प्यार न करे, श्रद्धा करे, नमस्कार करे, पूजा करे, लेकिन प्यार मुझसे न करे। फिर भी अगर किसी का प्यार उमड़े शंकर जी के प्रति, तो शंकर जी क्या करेंगे? शंकर जी, अगर शंकर जी किसी के सामने प्रकट हो जाए और उससे मांगो हमको आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहते, तो भगवान शंकर जी ही कहेंगे, यदि तुम मुझसे प्रेम चाहते, बोलो किस तरह का प्रेम चाहते हो? पति के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, किसके रूप में? फिर तुम बता दोगे हम आपको मित्र के रूप में या पिता के रूप में। अगर कह दिया पिता के रूप में आपसे प्यार चाहते हैं, तो भगवान कहाँ भेजेंगे? प्रद्युम्न के लोक में। शंकर जी कहेंगे वहाँ मैं प्रद्युम्न के रूप में निवास करता हूँ, मैं तुम्हारा बाप बनूंगा। यदि कोई कहे भोले बाबा हम तो आपको बाबा मानेंगे, बाबा का मतलब दादाजी, पोता, तो भगवान शंकर क्या कहेंगे उस समय कि मैं दादा के रूप में प्यार नहीं करूँगा, लेकिन तुमने प्यार मांगा तो मैं ही अनिरुद्ध बना हूँ, जाओ वहाँ उस लोक में तुम मेरे पोता बन के रहो। यदि कोई भाई मानेगा शंकर जी को, तो संकर्षण के लोक में पहुँचा देंगे, मैं ही संकर्षण हूँ।
क्योंकि तत्व एक है। समझ गए मेरी बात को? इसलिए आप लोग राम की, कृष्ण की, दुर्गा की, शिव की, कृष्ण की, किसी की भी उपासना करो, उसी एक ही तत्व की उपासना हो रही है। लेकिन प्रेम तुम अगर चाहते हो, उसके लिए तो फिर इन्होंने राम का, कृष्ण का रूप ही प्रेम करने के लिए, मर्यादा वाला प्रेम राम के रूप में, और पूर्ण प्रेम सीमातीत मर्यादा को तोड़कर वो भगवान कृष्ण के रूप में। यही शिव ही कृष्ण है, कृष्ण ही एको ब्रह्म द्वितीयो न आस्ति, यो वै विष्णु स वै रुद्रो, यो रुद्रा सा पितामह, एको मूर्ति स्त्रियो देवा रुद्र विष्णु पितामह। एक ही परम सत्ता, सत्ता अपने प्रेम के लिए साकार रूप में अभिव्यक्ति उनकी हुई है। अब हमारी ट्रेन का आप बता दिया मैंने आपको कि 5 इकट्ठे बताए ऐश्वर्य, तो भगवान शंकर शुद्ध ऐश्वर्य, और शुद्ध ऐश्वर्य से कभी प्रेम नहीं हो सकता। ईश्वर से हम नमस्कार कर सकते हैं, जय जयकार कर सकते हैं, प्यार नहीं कर सकते। और दुर्गा जी जैसे शंकर जी ने ऊटपटांग रूप बना रखा है, ऐसे दुर्गा जी ने भी। एक तो शेर की सवारी, देखते होश ठिकाने लग जाएंगे, प्यार तो वैसी भाग जाएगा, डरेंगे। और एक तो सिंह की सवारी, वैसी पावर, शक्ति, शक्तिमान को देख करके प्यार नहीं उमड़ता, कोमल को देखकर प्यार उमड़ता जो कोमल स्वभाव वाला है। और ये तो भगवती दुर्गा जी, और 8 हाथ, ये ऐश्वर्य स्वरूप 8 हाथ वाली, और उसमें भी तलवार, त्रिशूल, गदा, भाला। उमड़ेगा प्यार? नहीं उमड़ेगा। क्यों नहीं उमड़ेगा? माँ माँ कहते रहो जीवन भर दुर्गा जी को, लेकिन कभी ऐसा चित्र देखा गोद में बैठाया हो माँ ने किसी गोद में बैठाकर प्यार किया? वो नहीं करती माँ प्यार। क्यों? प्यार करने के लिए दुर्गा जी ने राधा का रूप बना रखा है, सीता के रूप में प्यार के लिए है। ये उनका प्रेम का रूप है। दुर्गा जी के रूप में प्यार नहीं करती, बल्कि सृष्टि का विस्तार करती है। ब्रह्मा जी के रूप में, ब्रह्मा जी के पास महासरस्वती, नारायण के पास महालक्ष्मी, शिव के पास महाकाली बन करके सृष्टि का सर्जन, पालन, श्रृंगार करती है। शक्ति हैं, आदि शक्ति जही जग उपजाया, यही सब काम करती हैं। ये प्यार करने के लिए रूप नहीं उनका, और काम करने के लिए रूप है। प्यार करने के लिए तो ये राधा हैं, सीता हैं, ये उनके कोमल स्वरूप हैं। प्यार करने के लिए शिव जी नहीं, प्यार करने के लिए नारायण का रूप भी नहीं, क्योंकि वहाँ भी 4-4 हाथ हैं। प्यार करने के लिए तो राम कृष्ण के 2 स्वरूप हैं, एक मर्यादित प्यार, एक सीमातीत प्यार। तो इसलिए 5 तरह के प्यार अलग ढंग के यहाँ ऐश्वर्य रूप है। जो जो हम शिव शुद्ध ऐश्वर्य, और जो जो हम ऊपर जाएंगे माधुर्य बढ़ता चला जाएगा। तो 5वें लोक में माधुर्य ज़्यादा, ऐश्वर्य कम हो गया। लेकिन जब हम 5वें के बाद आगे प्रवेश करेंगे, वहाँ पर ये ऐश्वर्य 0 हो गया, ऐश्वर्य 0। ये जो 3 लोक हैं, कौन से? द्वारिका, मथुरा और गोलोक धाम। यहाँ ऐश्वर्य अपने भक्तों के लिए 0 है। केवल यहाँ ऐश्वर्य है इस ब्रह्मांडों के लिए, बस निज भक्तों के लिए यहाँ ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य है लेकिन ब्रह्मांडों के लिए है। इन्हीं के अनेक अवतार प्रकट होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के खेल करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, भक्तों को दर्शन दे करके उनका उद्धार करते हैं। तो ये ऐश्वर्य इस प्रकृति के लिए है भगवान में। लेकिन उनके निज लोक में जो प्राप्त हो गए, तो वहाँ पर ऐश्वर्य की लीला बिल्कुल नहीं करते, शुद्ध प्रेम माधुर्य की लीला करते हैं। और इस माधुर्य में गोलोक धाम सबसे ऊपर है, जहाँ पर 5 प्रकार के प्रेम शुद्ध माधुर्य के रूप में भगवान करते हैं। उसमें कौन कौन से प्रेम हैं? 5। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, 2 प्रकार के श्रृंगार भाव, पत्नी के रूप में और प्रेमिका के रूप में, ये 5 प्रकार के भाव। अब ये हो गए 8 लोक हमने आपको बता दिए। सुन सखी प्रेम नगर की बात, माया ब्रह्म ते परे अष्टपुर, और ताते पर यह नगर सुहात, सुन सखी प्रेम नगर की बात। अब आपको बता दिया, महावाणी में आ जाए। अब शुरू से इस पद की व्याख्या नहीं करूंगा, पद आप लोगों ने समझ लिया। केवल मैं एक बार पढ़ देता हूं।
कहा कि रह गयो मार्ग उरे नेम अरु प्रेम को, पर चलो पराप को परम पंथ, निगम को निगम अरु आगम को अगम को आगमन को, नाही समर्थ गुण गणन में ग्रंथ, अखिल ब्रह्मांड विराट के थाट, सब महाविराट के रोम के कूप, सावका से उड़त रहत नित सहज ही, परम ऐश्वर्य आश्चर्य में रूप, और सो प्रथम एक ही शून्य मधि रमी रहो, जैसे त्रिशेणु को रेणु सत अंश, याते 10 गुनी सहस्त्र सत पुनि सुनी शून्य पुनि, और 3 ते लख सहस्त्र महाशून्य अवतंस। ये वर्ण किया 8 लोकों का इस कोडवर्ड में। अब आगे बता रहे 3 ते महाशून्य के शिखर पर, तेज को कोटि गुणनते गुणों अमित विस्तार, तहाँ नित्य धाम वृंदावन जगमगे, नित्य वैभव को नित्य आगार। इन 8 लोकों के सर के ऊपर सर्वोपरि वृंदावन धाम जो अनंतानंत दिव्य वैभव से भरा है, उन्हीं सब धामों का आधार लेकर के ये 8 धाम हैं। मैं बता रहा था चित्र का आधार कागज, चलचित्र का आधार पर्दा पिक्चर हॉल का, और विचित्र का आधार विराट रूप। ये सब मैं बताता जा रहा हूं। अब इन धामों का और इन अवतारों का आधार कौन है? इन धामों का आधार वृंदावन, जैसे धूप का आधार सूर्य है। इन धामों का सब का आधार वृंदावन, और भगवान के सब अवतारों का मूल आधार निकुंज बिहारी श्यामा श्याम का। 3 महाशून्य के शिखर पर तेज को कोटि गुणनते गुणों अमित विस्तार, तहाँ निज धाम वृंदा विपिन जगमगे, दिव्य वैभवन को दिव्य आगार। और वहां तक कहा मन वचन तहाँ पहुँच सकत न कबहू, अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। अब स्पेस की बात ले लेते हैं। ये तो बता दिया कि कितना बड़ा ब्रह्मांड और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, और वो महाविष्णु इतने बड़े, उनके रोम के कुंभ में अनंत अनंत ब्रह्मांड विष्णु कितने बड़े, और वो स्पेस कितना होगा जिसमें महासमुद्र, जिस समुद्र में भगवान विष्णु महाविष्णु भी एक त्रिशेणु के 100वें अंश के बराबर, और कहा उससे 10 गुना ज़्यादा विस्तार, मुक्ति जहाँ कोई सृष्टि नहीं है, और उस मुक्ति से भी 10 गुना ज्यादा विस्तार। अब उसी का सोच लो, पहले महाविष्णु एक त्रिशेणु के 100वें अंश के बराबर, वो कितना बड़ा स्पेस घेर रखा गो सागर ने, महासमुद्र ने, कितना बड़ा स्पेस। उस महासमुद्र से 10 गुना अधिक स्पेस है निराकार, जहां कोई सृष्टि नहीं, उससे भी 10 गुना अधिक महाकैलाश सदाशिव भगवान का, और उससे भी 10 गुना अधिक अनिरुद्ध का धाम, उससे भी 10 गुना अधिक स्पेस प्रद्युम्न लोक, उससे भी 10 गुना अधिक स्पेस संकर्षण लोक, उससे भी 10 गुना अधिक स्पेस वासुदेव लोक, उससे भी 10 गुना अधिक स्पेस द्वारिका धाम, उससे भी 10 गुना अधिक स्पेस मथुरा लोक, उससे भी 10 गुना अधिक स्पेस गोलोक, और उससे कितना गुना? कहते कोटि गुणनते गुणों अमित विस्तार, उसका कोई गुणा नहीं है। बस आगे तो वृंदावन ही है, अनंत सृष्टि है वो वृंदावन की। फिर आप कह सकते हैं महाराज आप तो कहते हैं कि 60 किलोमीटर में 20 कोस में वृंदावन है, और आप तो कहते हैं और अनंत अनंत। ये माधुर्य है, ये मेरे ठाकुर जी का माधुर्य धाम, अपने भक्तों पे लीला करने के लिए वो 20 कोस का ही एरिया बना हुआ है वो सब जगह है, सब सृष्टियों का वही आधार है। ये माया भी उसी के आधार है, सब जगह सर्वत्र व्याप्त है वो धाम। ये उसका ऐश्वर्य है, सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन ये उसका माधुर्य भाव है। जैसे श्री कृष्ण माधुर्य भाव से छोटे से हैं, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, इतनी की जगह में बैठे हैं, उनका माधुर्य रूप। और जब अर्जुन को दिखाता है विराट, वो उनका ऐश्वर्य रूप, और जब दिखा दे महाविराट, वो महा ऐश्वर्य रूप। और सबसे महान अमित विस्तार, कोटि गुणनते कोटि अमित विस्तार, जहाँ निज धाम वृंदा विपिन जगमगे, दिव्य वैभवन को दिव्य आगार। वो तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन अपने माधुर्य रूप से
प्रेम का खेल करने के लिए प्रगट बस इतना दिखता है। 20 योजना अर्थात 60 किलोमीटर। वो कैसा है? तो कहा कि मन वचन तहां पहुंच सकत ना कब हो, सोच भी नहीं सकते वो धाम। और बुद्धि विथिकत चित्त अति असमर्थ, बुद्धि भी तुम्हारी विचार करना छोड़ देगी, नहीं उस धाम के बारे में कुछ सोच पाओगे, असमर्थ हो जाओगे। और सकल साधन सुकृत मुक्ति सारिष्ट लग। अब बताया कि इस धाम में पहुंचे कैसे, इस धाम में पहुंचना कैसे है? तो कहा कि सकल साधन सुकृति, जितने भी, सुकृति का मतलब अच्छे कर्म, जितने भी तुमने अच्छे कर्म कर रखे हैं और जितने भी तुमने साधनाएं कर रखी हैं, कर सकते हो जितनी साधनाएं तुम, चिंतन भजन पूजा पाठ जो भी तुम कर सकते हो, सकल साधन सुकृत मुक्ति सरष्टि लग, मुक्ति तक ही जा सकते हो। सारिष्टि का मतलब 5 मुक्तियां हैं, कल बताया था। सामीप्य मुक्ति, सारिष्टि मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्तियां, सृष्टि आदि 5 प्रकार की मुक्तियां। तुम कितना भी भजन पूजा पाठ चिंतन दान पुण्य तप त्याग कुछ भी कर लो, कहां तक जा सकते हो? सकल साधन सुकृत मुक्ति सरष्टि लग, बस वहां तक ही तुम जा सकते हो। का फिर यहां कैसे जाएंगे वृंदावन? का बिन कृपा कोटि कोटि आन विधि व्यर्थ, बिना कृपा के कोटि कोटि उपाय कर लो, सब व्यर्थ हो जाए।
कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, मुक्ति भी नहीं चाहिए, इससे भी आगे जाना है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति, रति का मतलब प्रेम, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान और न आन। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए केवल आपके चरणों की रति। जेते साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। यही है भक्ति, भगवान के चरणों में आसक्ति ही भक्ति है। का नित्य विहरत जहां नित्य किशोर, कैसा वो वृंदावन, नित्य विहरत जहां नित्य किशोर, दो नित्य सहचरण संग नित्य नवरंग, अर्थात सखी भाव से जाना, क्योंकि वहाँ सखियों का ही प्रेम है, सखियाँ ही प्रिया प्रीतम की सेवा में जा सकती हैं। अष्ट सहचरी बिना और सहचिन को यहाँ नहीं प्रवेशा, कल आप लोग सुन चुके हैं। सखी भाव से ही हम यात्रा कर सकते हैं। आप लोग ट्रेन में बैठे थे, भजन में जो सुना रहे थे, मायापुर से प्रेम नगर तक राधा रानी रेल चलाई, मायापुर से प्रेम नगर तक राधा रानी रेल चलाई। प्रेमी संत बन चालक, परिचालक आप बने हरि राई, प्रेमी संत बने चालक, परिचालक आप बने हरि राई। सत्संग की खिड़की से जल्दी, सत्संग की खिड़की से जल्दी, भाव का टिकट कटा लो भाई, पछताते रह जाओगे फिर जो थोड़ी भी देर लगाई, पछताते रह जाओगे फिर जो थोड़ी भी देर लगाई। भोगपुरी के कोई भी अड्डे, भोगपुरी के कोई भी अड्डे, बिना रुके ये चलती जाई, मुक्ति नगर के शांतिपुर में कहने पर होगी रुकवाई, मुक्ति नगर के शांतिपुर में कहने पर होगी रुकवाई। प्रेम नगर के हर अड्डे पर, प्रेम नगर के हर अड्डे पर, प्रेम नगर के हर अड्डे पर रुकेगी ये ट्रेन। तुम्हारा भाव जिससे मेल खाता हो, क्योंकि भाव का टिकट कटाना है। सत्संग की खिड़की से जल्दी भाव का टिकट कटा लो भाई। अब श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारा क्या भाव है? पिता का भाव है, पुत्र का भाव है, मित्र का भाव है, पति का भाव है, प्रीतम का भाव है, या फिर महाभाव है राधा कृष्ण। अब तुम्हारा भाव का टिकट जहाँ था वहीं पर ट्रेन तुमको उतार देगी। इसलिए कहा हर स्टेशन पे उतरेगी, जो 8 स्टेशन पड़ेंगे रास्ते में। प्रेम नगर के हर अड्डे पर, प्रेम नगर के हर अड्डे पर, रुकती सहज चले इठलाई, अंतिम पहुँचे, अरे रुक गई ट्रेन अंतिम पहुँचे श्री वृंदावन, दास करुण के मन को भाई, अंतिम पहुँचे श्री वृंदावन, दास करुण के मन को भाई। अंतिम पहुँचे श्री वृंदावन, दास करुण के मन को भाई, अंतिम पहुँचे श्री वृंदावन, दास करुण के मन को भाई, दास करुण के मन को भाई, दास करुण के मन को भाई। पहुँच गए वृंदावन, मानसिक पहुँच गए। ऐसे सखी भाव कैसे धारण करना, देखो ये जो मैंने बताई ये आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मैं प्रमाण दे रहा हूँ ग्रंथों के। ये केवल हरि प्रिया सखी आकर ही नहीं बता रही, लिख रही है, ये पुराणों में भी लिखा हुआ है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ।
भगवान शंकर जी, आगम तंत्र की कथा है। भगवान शंकर जी भगवती पार्वती को बता रहे हैं निकुंज में कैसे जाना है, हर रोज जाना है, मानसिक साधना बता रहे हैं भगवान शंकर, निकुंज की उपासना बता रहे हैं। जो मैंने अभी बताई कैसे कैसे आगे हम बढ़े, मृत्यु लोक से लेकर फिर वह लोक, उसके बाद स्वर्ग लोक, फिर आगे सिद्ध लोक, जललोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, फिर ब्रह्मांड, महाविष्णु, फिर निराकार, फिर सदाशिव, फिर ये जो इसको इनको चतुर्व्यूह बोलते हैं, ये जो है संग अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव, इन चारों को मिलाकर इनको बोलते हैं चतुर्व्यूह। फिर चतुर्व्यूह को वहाँ पार करके कैसे आगे गोलोक धाम, फिर कैसे वृंदावन, ये जो मैंने सील आपको क्रम से बताया, यही बात जो लिखी है महावाणी में, सिद्धांत सुख में, यही बात आगम तंत्र में स्वयं भगवान शंकर जी पार्वती को कहते हैं। संस्कृत में बताऊं उसका हिंदी में अर्थ, ध्याये तत्र विशुद्धात्मा इदम सर्वम कर्मेण तो, पहले ध्यान करे विशुद्धात्मा, मतलब साधक ध्यान करे, ध्याये तत्र विशुद्धात्मा इदम सर्वम कर्मेण तो, इस क्रम से, किस क्रम से, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है। नाना कल्पलता किरणम वैकुंठम व्यापकम स्मरेत अधः साम्यम गुणानांच प्रकृतिम सर्व कारणम प्रकृते कारणान्नेव गुणाश्च कर्मशा पृथक। प्रकृति के सम आगे मैं आपको एक एक करके हिंदी में बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, पढ़ पढ़ के एक एक अक्षर, जो आपको विश्वास हो जाए कि ये केवल मैं ही नहीं कहता, हरिप्रिया सखी नहीं कह रही, बल्कि पुराणों में भी लिखा हुआ संस्कृत में। अब मैं हिंदी करके पूरा बता रहा हूँ। लिखा है कि भगवान शंकर कहते हैं कि विशुद्ध आत्मा साधक पहले इस प्रपंच लोक का क्रम से ध्यान करें। प्रपंच कहते हैं ब्रह्मा का बनाया हुआ है प्रपंच, इस लोक का क्रम से ध्यान करें। क्रम से मतलब जैसे मैंने बताया, ये धरती है, इसके बाद फिर वह लोक पितरों का, उसके बाद फिर आगे जाएंगे, जो ट्रेन जहाँ से हमारी अभी गई है आप लोगों के मन को लेकर के, ये क्रम आगम तंत्र में लिखा हुआ है। पीछे उस व्यापक वैकुंठ का स्मरण करें जिसमें नाना प्रकार की कल्पलता हैं। उस वैकुंठ के नीचे सबके कारण तथा तीनों गुणों की साम्यावस्था स्वरूप प्रकृति को देखें, माया को, ये सारी, फिर प्रकृति संबंधी कारणों को तथा तीनों गुणों को अलग अलग जाने। इसके बाद ब्रह्मा जी के सत्य लोक का स्मरण करें। हे पार्वती, इसके पीछे माया का ऊर्ध्व सीमा पर असीम बिरजा नदी, कारण समुद्र जिसमें महाविष्णु लेटे हैं, कारण समुद्र का ध्यान करें जिसमें वेदों ने पसीना रूप पवित्र जल बताया है। इस विरजा कारणाणव के ऊपर कैवल्य मुक्ति का स्थान ब्रह्मलोक है। मुक्ति निराकार भगवान ब्रह्मलोक का स्थान है, जहाँ ऊर्ध्वरेता मुनियों की मुक्ति होती है, प्रेमियों की नहीं, ऊर्ध्वरेता मुनियों की मुक्ति होती है। उसके ऊपर वैकुंठ लोक है। देखो नीचे भी वैकुंठ बताया था, अब दोबारा फिर वैकुंठ बता रहे हैं। ऊपर नीचे भी वैकुंठ, मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर, अब ऊपर जिसको महावैकुंठ कहते हैं। कहा निराकार से भी ऊपर वैकुंठ लोक है, जहाँ के देवता सदा नित्य हैं, मतलब वहाँ काल नहीं, वहाँ कोई मरता नहीं, नित्य हैं। उसके मूर्धन के क्रम से अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण तथा वासुदेव, यह चतुर्व्यूह के 4 लोक हैं। तत् लोकों के अधिपतियों का स्मरण करते हुए उसके ऊपर वृंदावन धाम का वर्णन करते हुए कहते हैं, साधक पहले श्री कृष्ण की प्यारी उस श्री जमुना जी का ध्यान करे, जो अमृतमय लतिकाओं से व्याप्त हैं, जिसको अनेक जीव जंतु सेवन करते हैं, जो निर्मल तथा सब ऋतुओं में सबको सुख देने वाली है, जिसका वर्ण रंग नील कमल सदृश श्याम है, जिसमें वायु द्वारा छोटी छोटी लहरें उठती रहती हैं जमुना जी में, जिनका जल वृंदावन के फूलों के पराग से सुगंधित हो रहा है, जिसके तट कुंजों द्वारा सुशोभित हैं, जिसके बीच में गोपियों के विहार करने के अनेक मंडप कुंजे हैं,
जिसके दोनों तट जमुना जी के स्वर्ण मंडित, जहाँ स्वर्ण कमल खिल रहे हैं, कमल भी सोने की मणियों के बने। इस प्रकार जमुना जी के तट पर उस वृंदावन का ध्यान करें जो नित्य नूतन पुष्पों से सुशोभित होने से सबको सुखास्पद है, जहाँ के रूप रस आदि विषय ब्रह्मानंद से भी अधिक आनंद प्रदान करने वाले हैं। निराकार आनंद को, आत्मानंद को ब्रह्मानंद कहते हैं। ब्रह्मानंद भी फीका, वहाँ का फूल भी सूंघ ले तो समाधि लग जाए। यहाँ के लोगों की समाधियाँ टूट जाएं। वृंदावन का फूल अगर किसी समाधि लगे को सूंघा दिया जाए, उसकी समाधि टूट जाए, उस सुगंध में इतना मस्त हो जाएगा, ब्रह्मानंद फीका हो जाएगा। कहा कि जहाँ के अनेक प्रकार के जहाँ के रूप रस आदि विषय, रूप देखना, रस खाना, सूंघना, सुनना, शब्द आदि पांचों, जहाँ के रूप रस आदि विषय ब्रह्मानंद से भी अधिक आनंद प्रदान करने वाले हैं, जहाँ अनेक प्रकार के चित्र विचित्र पक्षी चिकुर चिकुर मुकुर मुकुर कर रहे हैं, जहाँ विविध प्रकार की रत्न लताओं पर मत भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, जहाँ की भूमि चिंतामणि होने से दैदीप्यमान हो रही है, स्वयं प्रकाशित है, जहाँ की तरुलता सब ऋतुओं में होने वाले फल फूलों से को नित्य प्रदान करती रहती है, जो चारों ओर मणि मूंगा रत्न आदियों से सुशोभित है, जहाँ जमुना जल को स्पर्श करता हुआ शीतल मंद सुगंध वायु चल रहा है। इस प्रकार साधक प्रिया प्रीतम के निवास स्थान वृंदावन का स्मरण करे। ये लिखा हुआ है आगम तंत्र में, भगवान श्री भगवती पार्वती को कहते हैं। उसी ढंग से श्री हरि व्यास जी महाराज महावाणी ग्रंथ के सिद्धांत सुख में लिखते हैं, और हमने जो भजन की पद की रचना की उसी का ये सूक्ष्म रूप है। सुन सखी प्रेम नगर की बात, माया ब्रह्म ते परे अष्टपुर ताते पर यह नगर स्वाद। आप गर्ग संहिता उठा के पढ़ो, आप ब्रह्म वैवर्त उठा के पढ़ो, वहाँ भी यही वर्णन आया है कैसे ब्रह्मांड को पार करते विरजा नदी, कारण साग समुद्र आता महाविष्णु, उसके बाद प्रकाश ही प्रकाश निराकार, फिर भगवान की साकार सृष्टि, फिर अंत में भगवान का गोलोक धाम, जहाँ पर ये उसमें लिखा हुआ गर्ग संहिता पढ़ो, आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ो, जहाँ पर शत चंद्रान ना सकी ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछती हैं कि आप कौन से ब्रह्मांड से आए हैं, तो ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि अरबों खरबों ब्रह्मांड पहले ब्रह्मा जी सोचते थे यही है बस ब्रह्मांड और नहीं। अब लगा पता अनंत अनंत ब्रह्मांड। ये कथा आप विस्तार से जाकर के मूल ग्रंथ में पढ़ सकते हैं। अब आगे चले। कहा कि ये पद पूरा कर देते हैं, व्याख्या ज़्यादा नहीं करूंगा क्योंकि समय हो रहा है। कहा कि नित्य विहरत जहाँ नित्य किशोर दो, नित्य सहचरण मत सखियों के संग, नित्य नवरंग, नित्य रसरास उल्लास आनंद और नित्य प्रतीकाश प्रभास अंग अंग। निर्विकारी, कोई विकार नहीं, काम क्रोध लोभ दोष ईर्षा दुख, कोई भी विकार, ना तन में ना मन में ना धाम में। वहाँ कोई गंदगी नहीं, वहाँ कोई मक्खी मच्छर नहीं, वहाँ कोई विकारी ना तन में है ना मन में है। निर्विकारी निराकार, अर्थात वहाँ का प्रकृति जैसा आकार नहीं, क्योंकि प्रकृति के आकार बनते हैं और बिगड़ते हैं, और प्रकृति के कार्य प्रकृति का आंखों से देख सकते हैं, लेकिन उन आकारों को इन आंखों से, इसलिए वो निरंजन है और ये प्रकृति पंच तत्वात्मक है और वहाँ पर वो चिदानंदमयी है, इसलिए वो संसार का आकार जैसा वहाँ रूप रंग नहीं होता। निर्विकारी निराकार चैतन्य तन, वहाँ के शरीर भी चैतन्य है, हमारी आत्मा चैतन्य है लेकिन शरीर जड़ है, मिट्टी का बना है, लेकिन वहाँ शरीर भी चैतन्य है। जैसे आत्मा चैतन्य ऐसे शरीर भी चैतन्य। हमारे शरीर मिटते हैं, आत्मा नहीं मिटती, लेकिन वहाँ के ना शरीर मिटती है ना आत्मा मिटती है, क्योंकि उनका शरीर ही आत्म तत्व से, चैतन्य तत्व से निर्मित है, महाभाव से निर्मित है। निर्विकारी निराकार चैतन्य तन विश्व व्यापक प्रकृति पुरुष केश, वो विश्व में व्यापक हैं श्री कृष्ण राधा माधव और उनका धाम। और प्रकृति पुरुष के ईश, ये प्रकृति ये आत्माएं ये पुरुष हैं, प्रकृति ये इनके भी ईश्वर हैं श्री कृष्ण। अक्षरातीत
क्षर अक्षर दोनों से अतीत हैं श्री कृष्ण। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहिता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरा जो मैं क्षर अक्षर दोनों से अतीत हूँ, आत्मा से भी अलग हूँ। अक्षरातीत पर ब्रह्म, मैं ब्रह्म नहीं बल्कि ब्रह्म से भी परे हूँ। निराकार सर्वत्र व्याप्त जो परमात्मा उससे भी आगे हैं। और पर ब्रह्म परमात्मा जिसको परमात्मा कहते हैं, महाविष्णु कहते हैं, वो मैं उससे वो जो सबके हृदय में जो प्रेरणा करता है। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। जो सब के अंतःकरण, भगवान कहते हैं मैंने वेदांत को वेद को रचा है और वेद मेरी ही महिमा गाता है। मैं वेद को जानता हूँ और वेद द्वारा ही कोई मुझको जान सकता है। ऐसे परम विद्या भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वस्य च अहम, लेकिन हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। तो वो भगवान द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च, दोनों से अतीत है, पुरुषोत्तम है, इनसे उत्तम पुरुष है। सर्व कारण परे, सबका कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन श्री कृष्ण कारण स्वयं कारण है, उनका कोई दूसरा कारण नहीं है। सर्व कारण, जैसे ये बरसात क्यों होती है? का सूर्य से धूप होती है, धूप से बादल बनते हैं, बादल से ठंडा मौसम प्राप्त करके बरसात हो जाती है। तो बरसात का कारण बादल, बादल का कारण धूप, धूप का कारण सूर्य है ना। किसी न किसी सूर्य का भी कारण, उसका भी कारण, कारण का कारण, कारण कारण। जो कारण बताए वो ज्ञान है, जो कारण का कारण बताए वो विज्ञान है, जो मूल कारण बताए वो भगवान है। परमात्मा या परमात्मा को प्राप्त संत ही कारण के कारण, मूल कारण, सब का कारण है श्री कृष्ण, वही उसको जानते हैं। या तो कृष्ण अपने आप को जानते हैं मूल कारण को, या फिर कृष्ण जिनको जनाते हैं। सोई जान ही जही देही जनाई, और जानत तुम ही हो जाइए। तो कहा कि सब कारण से भी कारण, सब कारणों से परे, अर्थात उनका स्वयं का कोई कारण नहीं, बाकी सबका कोई ना कोई कारण है। तो सर्व कारण परे ज्योति जगदीश, वो ज्योति स्वरूप है, वो हमारी तरह जड़ नहीं है, वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। वहाँ सब कुछ दिव्य रसमय प्रकाश है। और जगदीश वो सब के ईश्वर हैं। नाद के अंडते अखंड धारा स्रवत, जो हमने बताया था दूसरे दिन कथा में, नाद का मतलब शब्द ब्रह्म, जो राधा रानी के पायल से रास के समय क्लीम काम बीज प्रकट हुआ, उससे शब्द ब्रह्म प्रकट हुआ। वो शब्द ब्रह्म को नाद कहते हैं। नाद के अंड से अखंड धारा स्रवत, स्रवत जा मद सत सृष्टि के हेत। सबसे पहले सत्य सृष्टि प्रकट होती है, जो मैंने बताया निराकार से आगे राधा माधव से ही सत्य सृष्टि प्रकट होती है। स्रवत जा मध्य सत्य सृष्टि के हेत। और उसके बाद भगवान की इच्छा प्लस काल माया, ये मिलकर के असत्य सृष्टि रचते हैं। लेकिन पहले सत्य सृष्टि, स्रवत जा मध्य सत्य सृष्टि के हेतु। और उन सृष्टियों में प्रत्येक में स्वयं श्री कृष्ण हर सृष्टि का अलग अलग अधिपति बन के बैठे हैं। जैसे वासुदेव लोक में स्वयं श्री कृष्ण वासुदेव बनकर बैठे, जैसे वैकुंठ में विष्णु भगवान बन के बैठे, जैसे क्षीर सागर में नारायण बनकर बैठे हैं, जैसे प्रद्युम्न लोक में प्रद्युम्न बनकर के ठाकुर जी रह रहे हैं। वो स्वयं ही एक ही सत्ता सर्वत्र सत्तामान है। का स्रवत जा मध्य सत सृष्टि के से हेतु। और जेही भांति के जे उपासक जिन्हें, तेही तेही भांति के ते तीने तेत। जो जिस रूप का भगवान श्री कृष्ण के उपासक को, कोई राम का, कोई नरसिंह का, कोई बामन का, कोई वैकुंठाधिपति, कोई शिव का, कोई नारायण का, तो जो जिस रूप के उपासक है परमात्मा, उनको वही श्री कृष्ण रूप, वही धाम प्राप्त करा देते हैं। जेही भांति के जे उपासक जिन्हें, तेही भांति ते तीने देत। और तत्व के तत्व, सिद्धांत के सिद्धांत, सार के सार, सुख रूप के रूप, अमित ऐश्वर्या माधुर्य श्री हरिप्रिया, भाव तीनु भवन के भामते भू।
शेष कथा कल हो।